चलिए आज बनाते हैं लंच बॉक्स रेसिपी। आज मैंने जो अपने हस्बैंड को लंच बॉक्स में दिया है वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। काफ़ी हेल्दी है। लौकी का हम सब्जी बनाएंगे तीसी के साथ, जिसे कि फ्लैक्स सीड बोलते हैं। और एक सब्जी बनाएंगे जो कि बहुत ही शाही बनकर रेडी होती है, सोया टिक्का मसाला। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रेसिपी है, इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कर दिया कीजिए, उससे काफ़ी अच्छा लगता है हमें भी। अब मैं यहाँ पे लौकी कट कर रही हूँ। सबसे पहले हम लौकी ही कट कर लेंगे ताकि मतलब वो प्रेशर में अच्छे से पक जाए। तब तक हम सोया टिक्का मसाला का रेडी कर लेंगे, प्रिपरेशन कर पाएंगे, टाइम मिल जाएगा थोड़ा। एक्चुअली सुबह सुबह कैसा हो जाता है ना, काफ़ी टाइम का मतलब शॉर्टेज रहता है। कोई इधर से बोल रहा होता है, कोई उधर से बोल रहा होता है कि जल्दी टिफ़िन पैक करो, टाइम नहीं है, निकलना है, मीटिंग है, ये है वो है। बस हमें इसी टाइम में बहुत फटाफट से चीज़ें रेडी करनी होती है। और मेरे साथ एक ही प्रॉब्लम है, अगर मैं टिफ़िन लंच बॉक्स वगैरह पैक करती हूँ ना तो सिंगल रेसिपी मेरे से नहीं जाता है कि मैं वो टिफ़िन में ऐड करूँ। तो इसलिए साथ साथ मैं 2 सब्ज़ी बना रही हूँ, तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो यहाँ पे सोया टिक्का का मसाला का रेडी हो रहा है, प्रिपरेशन कर रही थी मैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हम कट कर लेंगे अच्छे से क्यूब्स में, मतलब बेल पेपर को और प्याज को। प्याज के ऐसे आपको सेल्स निकाल लेने, जैसे टिक्का में यूज़ होता है बिल्कुल उसी तरह से हम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे मैं हरी मिर्च को भी एकदम बारीक कट कर ली हूँ, चॉप कर ली हूँ। और यहाँ पे अदरक लहसुन को मैं ग्रेट करके ले रही हूँ। इस जगह आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पेस्ट मैंने इसलिए ऐड नहीं किया है क्योंकि मतलब थोड़े से थे ना तो पीसने में दिक्कत जाती है, इसलिए मैंने ग्रेट ही कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने सोयाबीन को अच्छे से उबाल लिया था और ठंडे पानी में आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब इसे हम दही में रख लेंगे, मतलब ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 5 बड़े चम्मच के हिसाब का दही ऐड किया है इसमें। और ये फ्रेश कर्ड है, मतलब फ्रेश दही है। आप यहाँ पे खट्टी दही का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा, उससे टेस्ट बहुत बेकार हो जाएगा। अब यहाँ पे जितने स्पाइसेस होते हैं वो ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और नमक ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे हम जो कटे हुए सारी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे एक एक करके। और यहाँ पे हम थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड कर लेंगे। बेसिकली टिक्का में जो भी चीज़ें ऐड होती है सारी चीज़ें इसमें ऐड होगी। और खाने में भी ना आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि ये नॉनवेज नहीं है। जो नॉनवेज लवर हैं उन्हें भी ये काफ़ी पसंद आएगा। और प्रोटीन का सोर्स तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सोयाबीन में पाया जाता है, ये तो सभी को पता है। हेल्दी ऑप्शन भी है, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पे हम एक पैन ले लेंगे जिसमें कि आपको थोड़ा सा बटर ऐड करना है। इस जगह आप कुकिंग ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बटर में ना कोई भी टिक्का अगर आप रेसिपी बना रहे हो तो वहाँ पे बटर तो अप्लाई होता ही है, उससे एक अलग सा बटरी फ्लेवर आ जाता है सब्ज़ी के अंदर। तो ये रेसिपी इसलिए मैंने बटर में ही रेडी किया है, प्रिपेयर किया है बना के। इसे आपको तब तक भून लेना है जब तक कि आपको लगे कि सोयाबीन अच्छे से अब्जॉर्ब ना कर लिया हो पूरा ग्रेवी, और एकदम ड्राई ना हो गया हो। मतलब एक ऊपर पे भी कोटिंग आ जाएगी रेड रेड सी, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो आपको फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब सेपरेट आप कोई भी कढ़ाई या वॉक ले लीजिए। मैं वॉक में बना रही हूँ, आप कोई भी कढ़ाई में बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सरसों तेल ऐड किया है, जीरा ऐड किया है और थोड़ा सा हींग। अब यहाँ पे एकदम चॉप प्याज मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने चॉपर में चॉप किया है। इस जगह आप पेस्ट भी प्याज का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। जब प्याज आपका भून जाए तो आपको यहाँ पे 1 चम्मच के हिसाब का बेसन ऐड कर लेना है। जब भी आप बेसन ऐड कर रहे हो तो एकदम ध्यान देना है आपको कि फ्लेम एकदम स्लो होना चाहिए, नहीं तो ना जैसे आप ऐड करेंगे ये फटाफट से जलने लग जाएगा। तो इसे अच्छे से जब भून लेंगे आप, तब यहाँ पे आपको कटे हुए टमाटर का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैंने 1-2 टमाटर लिया था छोटे साइज़ का। मीडियम साइज़ का अगर आप लेंगे तो एक में भी काम हो जाएगा। अब यहाँ पे हम तीखापन के लिए हरी मिर्च या फिर लाल मिर्च पाउडर, आपको जो तीखा अच्छा लगता हो, जिस हिसाब से आप खाते हो वो आप ऐड कर सकते हैं। टिक्का में मैंने लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया इसलिए मैं मसाले में बिल्कुल ऐड नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ पे सारे चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए जब मसाला आपका भून जाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेवी एडजस्ट करके जब ये थोड़ा सा उबाल आ जाए ग्रेवी में तो हम प्रिपेयर्ड सोया
टिक्का गिरा लेंगे इस जगह और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लास्ट में हम हरे धनिए से इसे गार्निश कर लेंगे। कितनी आसान रेसिपी है ना, एक बार ज़रूर बनाइएगा। अब बनाते हैं लौकी की सब्ज़ी, जिसके लिए सबसे पहले हम पैन में एकदम सूखा ड्राई पैन लेना है आपको, कोई ऑयल यूज़ नहीं करना है। और यहाँ पे हम तीसी को भून लेंगे, मतलब फ्लैक्स सीड्स को। हमारे बिहार में तो तीसी और फ्लैक्स सीड्स बिल्कुल नहीं बोला जाता है, चिकना बोला जाता है। पता नहीं आप लोगों के शहर में क्या बोला जाता होगा, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जानी जाती है सारी चीज़ें, इसलिए मैं फ्लैक्स सीड्स बोल रही हूँ कि इंग्लिश तो सबको मालूम होता है तो लोग परचेज़ कर सकते हैं और बना सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होता है, इसका जो भी बेनिफिट्स है ना, गूगल एक बार करके देखिएगा, आपको मालूम चलेगा। जब तीसी आपका भुन जाए तो उसे थोड़ी देर ठंडा करके आप एकदम अच्छे से पीस लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल ऐड करके पंचफोरन ऐड किया है। पंचफोरन आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा, किसी से भी आप लोकल स्टोर में मांगेंगे ना तो वो दे देंगे। और साथ साथ आप थोड़ा सा हींग ऐड कर लीजिएगा और प्याज। जब प्याज लगे कि आपको थोड़ा भुन गया हो, तब उसी स्टेज पे हम लौकी ऐड कर लेंगे। और लौकी जब आप थोड़ी देर चला लेंगे ना तो पानी अपने आप रिलीज़ हो जाता है इसका। और उस टाइम में आपको उसी स्टेज पे जो हमने फ्लैक्स सीड्स के पाउडर बना के रखे थे वो हम उसी स्टेज पे ऐड कर लेंगे। साथ में आप तीखापन के लिए यहाँ पे हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने लास्ट में ऐड किया है तो हरी मिर्च लास्ट में ऐड बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि आदू के लिए मैंने ये सब्ज़ी निकाली थी। काफ़ी हेल्दी होता है ना, तो इसलिए मैंने आदू को भी टेस्ट कराया, उसे काफ़ी मज़ा आया खा के, इसलिए मैंने थोड़ा लाल मिर्च बस यूज़ किया है। तो आज का ये लंच बॉक्स रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक।